अंडर रूट एक्स प्लस 2x बराबर है 1। ये सवाल है, कह रहा है इसको हल कीजिए, को हल करो। इसको हल करना है तो कैसे हल करना है? यहां पर द्विघात समीकरण अभी नहीं है। अभी क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है चर की घात 2 नहीं है। ये तो है, चर की घात जब 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझे? तो इसको द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण बनाना है। पहले क्या बनाना है? कैसे बनाएंगे? रूट एक्स बराबर ये जो 2x है इनको इधर ले जाओ तो 1 माइनस 2x कितना हो गया है? रूट एक्स बराबर 1 माइनस 2x। रूट एक्स बराबर 1 माइनस 2x। ये क्यों पक्षांतर में इधर लेके आए हैं? क्योंकि हम इधर केवल एक रूट वाला रख रहे हैं पोर्शन, बाद बाकी जो है सबको इधर भेज दिया। तो किस लिए भेज दिया है? कि दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इसके ऊपर से रूट कट जाएगा। अब क्या करते हैं? अब जो है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने के लिए क्या करते हैं? रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हो गया। ये अपने पास, ये प्रक्रिया किससे की जाती है? अपने पास से। किस लिए की जाती है? क्योंकि इसका हमें रूट हटाना है। क्या करना है? जब इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, केवल x बचा। क्या बचा है? इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब a और b की जगह पे हमें रखना है a बराबर 1 और b बराबर रखना है 2x। समझे गए? a बराबर 1 रखना है और b बराबर 2x रखना है। रखना किधर है? इधर सूत्र में। तो क्या हो जाएगा? x बराबर a की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 2x का स्क्वायर माइनस 2 और a की जगह पे 1 और b की जगह पे है 2x, ठीक है। ये ओपन किया सूत्र द्वारा, इसके द्वारा, ठीक है। a की जगह पे 1 लिख दिया, b की जगह पे 2x स्क्वायर और 2ab है 2ab को लिख दिया। तो ये सूत्र में होता है, ये 2ab कैसे आया? x बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2x का स्क्वायर करना है हमें। इसका स्क्वायर बोलेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर और 2 दूनी 4x हो गया, ठीक है। अब इस x को जो है ना इधर पक्षांतर में ले जाओ, इस x को इधर पक्षांतर में ले जाओ। क्यों? इसकी यहाँ जो थोड़ी ना है, एक तरफ कर लो, बाद में सब जो है ऐसे लिखो। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x और ये 4x उधर, ये x उधर गया तो काहे का हो गया? माइनस का हो गया बराबर 0, ठीक है। तो क्या आया है? 4x स्क्वायर प्लस 1। इसको सीधा कर लेते हैं तो कैसा हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1 और 4x माइनस क्या है? x माइनस का है। 4x माइनस का है, x माइनस का है, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। माइनस का हो गया 5x। एक तो लिखा है, ये क्या बराबर 0? लास्ट में इसको सही कर लेते हैं, इसको जो है सही करना है। अब 4x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 1, इसकी जगह चेंज कर दी हमने। बाद में सब कुछ वही रखा, केवल जगह चेंज कर दी। 4x स्क्वायर पहले लिख दिया, पहले घात 2 वाला, फिर घात 1 वाला, फिर बिल्कुल घात नहीं है उसके पास है। अब इसमें क्या करते हैं? द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं। 4 एकम 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम कितना होगा? 4 होगा। 4 गुणे 1 बराबर 4 और 4 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 की जगह पे हमें क्या लिखना है? 4 प्लस 1।
5 की जगह पे क्या लिखना है 4 प्लस 1, तो क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 बाहर x प्लस 1 बराबर 0। क्या लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही तो है। आगे इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, 4x स्क्वायर इस x का अंदर गुना करो, 4 की x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, x की 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब कॉमन प्रक्रिया क्या करेंगे कॉमन प्रक्रिया। कॉमन में यहाँ पर 4x कॉमन है, देखो 4x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 4x को क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1 बचेगा। इधर कुछ नहीं तो क्या कॉमन है कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, 1 दिख ही रहा है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 1x माइनस 1 बराबर 0। तो गए x माइनस 1 और 4x माइनस 1, इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसको जो अलग अलग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 और दूसरा है 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। ठीक है, दूसरा तुम्हारा आ गया है एक आया है x बराबर 1/4 और एक आया है x बराबर 1। यही हमको शून्यांक याद करने थे, तो नोट कर लो, जल्दी नोट करो फटाफट। का योग 12 है, देखो माना धनात्मक संख्या x है, मान लेते हैं कोई धनात्मक संख्या x है। ठीक है, मान लिया हमने कोई धनात्मक संख्या x है, फिर क्या कह रहा है कि धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। जो हमने धनात्मक संख्या मानी है, जो संख्या मानी है x, संख्या मानी हमने x, इसका वर्गमूल का योग कितना है 12 है, ये सवाल में कह रहा है। तो हमने संख्या मान ली क्या x, तो इस संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा वर्गमूल संख्या। तो वर्ग नहीं क्या होता है वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस है। ठीक है, वर्ग यानी कि उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं ऐसे, और वर्गमूल लिखते हैं तो उसको अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। तो संख्या का वर्गमूल हो जाएगा √x। ठीक है, क्या हो गया है कोई धनात्मक संख्या हमने मान ली x और इन दोनों का योग कितना है 12 है, इन दोनों का योग कितना है, यही सवाल में कह रहा है। कोई धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या ऐसे लिख दो हिंदी में, धनात्मक संख्या प्लस वर्गमूल संख्या बराबर कितना है 12 है। धनात्मक संख्या प्लस वर्गमूल वाली संख्या बराबर कितना है 12 है। तो धनात्मक संख्या क्या है x, वर्गमूल संख्या क्या है √x, बराबर कितना हो जाएगा 12। जो सवाल अभी लगा रहे थे वही बन गया। वो केवल वहां पर क्या था, वहां पर सवाल बनाया रखा था, यहाँ पर हमको बनाना पड़ा है उसकी भाषा के अनुसार। तो √x को इधर ले जाओ, √x को क्यों ले जाओगे, x को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा √x बराबर 12 माइनस x, उसमें 1 माइनस x था, एक तो था। दोनों बच्चों का क्या कर दो, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा √x का स्क्वायर बराबर 12 माइनस x का स्क्वायर, वर्ग हो गया। नोट बाद कर लेना, या तो जो है नोट करो ही मत, या तो उससे कर लेना नोट, तुम लोग मना करते हैं। x हो गया इसका क्या हो गया x हो गया, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, जैसे उसमें लगाया था वैसे ही इसमें लगेगा। बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ठीक है, क्यों हंस रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 और 12 गुणे
x जो कह रहा है वही करना है। सवाल बोलता जाए तुम आगे आगे करते जाओ, पीछे पीछे करते जाओ। कहाँ पर लिखे हैं उन्हें घुमा रखा है। ए स्क्वायर जो ए लिखो है, ए की जगह 12 लिखा जाएगा, बी की जगह पे x लिखा जाएगा, और 2 और ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, मतलब नहीं 12 लिखा जाएगा, और बी की जगह पे x लिखा। मतलब जो इसमें है वो यहाँ रखना है। दोबारा 12 कहाँ लिखा, एक जगह लिखे 12। हाँ तो यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो लिखा नहीं जाएगा। दोनों जगह पे है, दोनों जगह लिखा जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं है। ए यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, तो मान तो दोनों जगह रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां पे छोड़ दो, और वहां पे छोड़ दोगे सवाल गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया, x बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस x स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 और x। ठीक है, अब क्या करना है, पक्षांतर कर लो। किसका करना है, x को उधर ले जाओ। तो क्या लिखेंगे, 144 प्लस x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस की x। ये उधर x गई तो काय हो गई, माइनस की हो गई है। ठीक है, हाँ ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं। x स्क्वायर पहले माइनस 24 माइनस कितने हो गए, 25x हो गए। बुक निकालो, बुक बैठो मत। प्लस के 144 समीकरण बन गया। अब 144 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं जो कि जोड़ के कितना है, माइनस के 25 x आना चाहिए। प्लस के माइनस के हैं, प्लस करने पर आएंगे, प्लस करने पर आएंगे। ठीक है, करो 144 गुणनखंड करो। हाँ, 7 14 2 3 6 6 12 18 9 3 1। जैसे अभी किया था 12 12 144, वैसे ही वहां पर है। तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 गुणे 144 बराबर होता है 16 गुणे 9। 16 ने 144 होते हैं, और 16 और 9 जोड़ दिए जाए कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो 25 की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 16 प्लस 9। तो x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 बाहर x प्लस के 144 बराबर 0। समझ में आया। अब इसका क्या खोल दिया जाए, ब्रैकेट। x की 16 में गुणा करेंगे तो 16x, x की 9 में गुणा करेंगे तो, लेकिन ये बाहर माइनस है, अंदर कहा है, तो अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस के 144 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन x कॉमन लिया तो x माइनस 16 माइनस के 9 कॉमन होंगे, क्यों, क्योंकि 16 ने 144 होते हैं। तो x माइनस 16 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 16 और दूसरे में क्या हो जाएगा, x माइनस 9। दूसरे में हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए, x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं कि नहीं है, देखो दोनों धनात्मक संख्याएं हैं और दोनों पूर्ण वर्ग हैं, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। दोनों संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक है, दोनों हमारी पूर्ण वर्ग हैं, इसलिए दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, नोट करना है। क्वेश्चन है किसी संख्या, कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। कोई संख्या मान लेते हैं, माना कोई संख्या हमारी x है
उसका व्युत्क्रम, क्या है? व्युत्क्रम संख्या का व्युत्क्रम कल ही बताया था हमने। संख्या का व्युत्क्रम, कोई संख्या x है तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। इनका दोनों का योग बराबर कितना है? 4 है। मान लेते हैं, माना संख्या x है, x संख्या मान ली हमने, तो व्युत्क्रम संख्या क्या हो जाएगी? 1/x। व्युत्क्रम संख्या, व्युत्क्रम संख्या हो जाएगी, व्युत्क्रम संख्या बराबर हो जाएगी 1/x। कह रहा है कि जो संख्या मानी है और जो व्युत्क्रम संख्या निकल के आई है उनका योग कितना है? 4 है। सवाल में कह रहा है संख्याओं का योग दे रखा है, संख्याओं का योग सवाल में दे रखा है 4। कितना दे रखा है? 4। अब संख्याएं हमारी एक x है और एक है 1/x बराबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन बन गया। यहां से सवाल जो है हल करना शुरू कर दो। इसके नीचे रखो एक, x से कम x, इसका क्या आ गया? एलसीएम। क्या आया है? एलसीएम आया है। तो x की गुणा x में करेंगे तो x², 1 एकम 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कलम देखो कितनी जोर चल रही है, सबकी कहां फेंक देंगे अभी। दो संगे लगाओ। ले गुरुजी काय आई हो गया संगे लगाओ। हाँ गुरुजी से आगे हैं, देख लो। क्रॉस मल्टीपल करो इसका, कैंची गुणा करो। x² + 1, x² + 1 एकम x² + 1, और 4 की गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, पक्षांतर में इधर लेके आओ, तो x² - के 4x + 1 बराबर 0। क्या आया है? x² - 4x + 1 बराबर 0। अब बताओ इसमें क्या करना है? हेलो युकेश, बंद करो कलम, इसमें बताओ इधर। नाम गुरुजी को गुणनखंड करके, हाँ, गुणनखंड करके 4 लाने हैं। 4 लाने हैं, तो एक ऐसे गुणनखंड करो जो 4 आ जाए। एक ऐसे गुणनखंड किए जाए क्योंकि 4 आ जाए। काय हूँ अब कैसे हो? क्यों? हमने तुमसे अभी मना किया, हमने कहा इस पे आराम से देख लो, उस पे आराम देख लेना। क्यों उसमें जो है कलम चलाए पड़े हो? वहाँ जरूरी बोलना है, थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हारे, अभी सही हो जाओगे। तो एक कैसे गुणनखंड करोगे जो कि जोड़ के आना चाहिए 4। एक चौका 4 है ही कहाँ? चौका लाए कहाँ से हो? जब चौका है ही नहीं तो वहाँ चौका लाए कहाँ से हो? अरे कहीं पे ये तरीका होता है इसका, यहाँ गुणा करना है, तो यहाँ पे चौका होता तो हो जाता काम। जब यहाँ पे चौका है ही नहीं, 1 एकम 1 होगा। 1 गुणे 1 करोगे तो 1 ही तो आएगा, और ज्यादा कर दो 1 में 1 जोड़ दो 2 आएगी। 4 कहाँ तरीका आएगा? आओ तो कहाँ चाहिए? 2 दूनी 4, 2 है कहाँ? मेरी बात सुनो पहले। हाँ, जब मेरे कम खुद बताओ, लाभ से कम आता है, 2 जने हैं। कौन भाई? अब जे का गुरु सब सही जाला, जे नहीं जे तो भाई नहीं करो, तुम करते रहा। हाँ, तो इसमें जो है, इसमें एक एकम क्या होता है? 1। इसमें 1 एकम क्या है? इसमें 1 एकम 1 है। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं? 4x है। बुलाओ, किसको बुलाना है? किसको बुलाना है? फैक्टर देवता को। फैक्टर देवता श्रीधराचार्य। अरे भाई, जिसके गुणनखंड ना हो उसको हमने तुमको पहले बताया है कि जिसके गुणनखंड ना हो बुला ले धराचार्य को। यही तो करते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा हमने समीकरण x² - 4x + 1 बराबर 0, और क्या +1 है, सवाल लिखा है मैंने तो भाई यहाँ पर। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें जो है a बराबर ax² धन bx धन c बराबर 0, a बराबर है 1 और b बराबर है 4 - के 4 है, और c बराबर कितना है बताओ? c बराबर है 1। a के सामने ये वाला भाग, b के सामने ये वाला भाग, c के सामने ये वाला भाग। ठीक है, a b c के मान निकल आए। बुलाया हमने किसी को? श्रीधराचार्य देवता को बुला दिया। धराचार्य का क्या होता है? -b + √b² - 4ac/2a।
ये तो होता है जिसके गुणनखंड ना हो, बुलाओ धराचार्य बाबा को, तुरंत गुणनखंड होंगे। तो x बराबर b की वैल्यू है -4, अब एक माइनस चिन्ह कौन सा है, बाहर लगा हुआ, एक सवाल में है, एक कुछ उसमें सूत्र में है। फिर b की जगह में -4² -4, अब a की वैल्यू है 1, अब c की वैल्यू है 1, बटे में है 2 × 1, x बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 4 एकम 4, बटे में हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, इधर देखो फटाफट। तो यहाँ पर 16 में से 4 घट जाएंगे, कितना बचेगा, 16 में से 4 घटेंगे तो बचेंगे 12। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 2, 2 एकम 2 ही होगा, ये नीचे वाला देखो 2 एकम 2 होगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 4 प्लस माइनस 12 के गुणनखंड करेंगे तो चाकतियां कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, रूट के अंदर लिखा जाएगा 4 × 3 बटे 2। 4 का वर्गमूल, यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 3 का तो मुझे पता ही नहीं है, 3 का निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, वैसे होता है 3 का वर्गमूल 1.732, से नहीं निकालना है। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 3 बटे 2। x बराबर, अब देखो 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 कॉमन ले लिए हमने, हो जाएंगे कॉमन, तो 2 दूनी 4 होते हैं, 2 कॉमन ले लिए, 2 और 2 दूनी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में क्या लिखेंगे 2। ये 2 तो कॉमन निकला है, इनमें 2 बचे हैं, ठीक है, और 2 से 2 गए, कट गए। x बराबर बचा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्लस का एक माइनस का है, एक में जो है x बराबर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, एक में हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, बात समझे, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। जे याद गुरुजी तो हाँ ठीक। 2 प्लस माइनस